स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी वन में पार्ट 11 आइजैक न्यूटन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। दिन भर उनकी माँ खेतों में काम करती रहती है। न्यूटन बचपन से ही बहुत सीधे साधे और शर्मीले स्वभाव के थे। पढ़ने के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। उनके पिता का देहांत हो जाने के बाद यानी मृत्यु होने के बाद भी उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने लगे, लेकिन फिर भी उनकी रुचि पढ़ाई के प्रति कम ना हुई। वो दिन भर हथौड़ी से लेकर कुछ ना कुछ ठोका ठाकी करते रहते और कुछ नई नई चीजों की जानकारी प्राप्त करते रहते। उनकी पढ़ाई की तरफ ये लग्न देकर उनके मामा ने उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 12 साल की उम्र में न्यूटन ने हवाई चक्की बनाई, फिर उसके बाद घड़ी बनाई, फिर कंदौड़ बनाया। ऐसे करते करते उन्होंने अनेक चीजें बनाई और उन्होंने ये साबित किया कि गुरुत्वाकर्षण के बल से कोई भी चीज पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेती है। ये न्यूटन ही थे जिनको विज्ञान का जगत पिता माना जाता है। न्यूटन का नाम इस दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। आइए हम इस पाठ को पढ़कर इसे अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। पृष्ठ संख्या 82 में देखिए, तुम रोज यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम रोज देखते हैं, अनुभव करते हैं, यानी महसूस करते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को, धरती हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, यानी कि रोशनी कहाँ किस हद तक कितने लेवल तक जा सकती है, उस गति को नापा। नक्षत्र का मतलब होता है तारों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। गुत्थियां का मतलब होते हैं जितनी भी समस्याएं, मतलब प्रॉब्लम, उन्होंने उसे सॉल्व किया। आज का जो विज्ञान है, आज की साइंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ न्यूटन की खोजों पर ही टिका हुआ है। बिना न्यूटन के बारे में जाने हम विज्ञान को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूटन को विज्ञान का जगत पिता के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। यहाँ पर न्यूटन के पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पैदा होने से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में वह, न्यूटन और उसकी माँ ही थे। उनके पास जो थोड़ी सी जमीन थी, उसी जमीन पर खेती का काम करके दिन भर उनकी माताजी परिश्रम यानी मेहनत करती थी और फिर जाकर उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी माँ ने एक पादरी से विवाह कर लिया और कि उस पादरी ने भी न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपनी ओर ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था,
लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। यहाँ पर बताया गया है न्यूटन का स्वभाव कि वो बाल्यावस्था यानी बचपन से बहुत सीधे साधे, कम बोलने वाले, शर्मीले स्वभाव के थे और खेलकूद में वो ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। उनको खेलकूद इतना पसंद नहीं था, लेकिन हथौड़ी लेकर कुछ कुछ ठोकते रहना, कुछ मिट्टी के घर बनाना या कुछ उल्टी सीधी चीजें बनाना, ये उनका शौक था। 6 साल की उम्र में जब वो स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया, पढ़ाई लिखाई में पहले वो कमजोर थे। उन्हें इतिहास मतलब हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं होता था। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कौन सी घटना? कि जो कक्षा में हमेशा प्रथम आता था लड़का, पहले स्थान पर आता था, उसको देखकर न्यूटन ने मन ही मन ठान लिया का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लिया, मतलब कि अपने अंदर एक टारगेट फिक्स कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इसे हराना है। जब हम अपने मन के अंदर कोई ऐसी बात ले आते हैं कि हमें ये करके दिखाना है, हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, तब हमें कोशिश करने से हम उसे अवश्य पा सकते हैं, जो कि न्यूटन के साथ हुआ। न्यूटन मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और हमेशा उस लड़के की तरह कक्षा में प्रथम आने लगा। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता। जिस न्यूटन को 6 साल की उम्र में पढ़ाई के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं थी, पढ़ना उनको इतना पसंद नहीं था, कमजोर थे, जब मन में उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, 10 साल की उम्र में वही न्यूटन, जब उनके पिता का देहांत हो गया, वापिस वो उसी स्थिति में आ गए। न्यूटन के माता जैसे पहले खेतों में काम करती थी, वैसे उन्हें खेतों में काम करना पड़ा। माता की मदद करने के लिए न्यूटन को भी उनके साथ खेतों में काम करना पड़ता था, इसलिए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उनकी जो पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न हो चुकी थी, वो नहीं टूटी। सप्ताह में यानी कि एक बार हफ्ते में उनको शहर जाना पड़ता था किसी न किसी काम से। तो न्यूटन को जो पढ़ने की रुचि थी, जब उनकी माँ अपनी सहेली के साथ बातें कर रही होती, उनके घर जाती, तो न्यूटन वहां जाकर क्या करते? उनकी अलमारी खोलते, उनको अच्छे से टटोलते, उसमें से कुछ ढूंढते, किताबें निकालते और उसे पढ़ने की कोशिश करते। उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली, खेतों का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। लगन कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी तरह न्यूटन ने जब कोशिश की, उस कोशिश को जब कामयाब होते उनके मामा ने देखा, तो उन्होंने क्या किया, उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसे खेतों में काम करवाना बंद करवा दिया। और न्यूटन को वापिस 1 साल बाद वापिस स्कूल भेजा गया, वह वापिस पढ़ने लग गए। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई, कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। अच्छे वैज्ञानिक कैसे कहलाए, कब कहलाए, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि 12 साल की उम्र में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई और उसके बाद एक घड़ी बनाई जो कि पानी से चलती थी। उस एक यंत्र से पानी दूसरे यंत्र में जाता था। इस तरह के उन्होंने खोज की। इससे सुइयां घूमने, एक यंत्र में पानी डालो यानी कि एक बर्तन में पानी डालो, दूसरे बर्तन में जाता था और इससे घड़ी की सुइयां घूमती थी। और जब वो घड़ी की सुइयां घूमती थी, वो सही समय बताती थी।
जब न्यूटन ने घड़ी बना ली, हवाई चक्की बना ली, बाद में उन्होंने क्या किया, एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। उस पतंग में कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी। कंदील का मतलब होता है कागज की बनी हुई लालटेन। उसमें रोशनी जला दी और रोशनी जलाकर जब पतंग आसमान में पहुंची, उसे देखकर पूरे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था, जिस काम में लग जाता उसे पूरा कर कर ही छोड़ता। उसकी बचपन की ये आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। न्यूटन ने जो आविष्कार यानी जो खोजें की, जोड़ तोड़ करके, बचपन से जो उनका शौक था कि हथौड़ी लेकर कुछ ठोकते रहना, कुछ उल्टी सीधी चीजें बनाना, इस चीजों से उनका नाम पूरे जगत में, पूरे शहर में प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने लगा। और उनकी ये बचपन की आदत, जो उनकी बचपन की आदत थी कि हथौड़ी से कुछ ना कुछ ठोकना, वो आगे जाकर इतना बड़ा रंग लाई कि आज के जमाने में विज्ञान जो एक विषय माना जाता है, विज्ञान नामक विषय न्यूटन पर ही आधारित है। उन्होंने कई गणित को यानी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कई ऐसी टेक्निक निकाली और विज्ञान की पेचीदा यानी साइंस की पेचीदा का मतलब होता है बहुत मुश्किल समस्याओं को भी उन्होंने हल करने का तरीका बताया और उसको गणित के साथ जोड़ दिया। गणित यानी मैथ्स के साथ, मैथ्स के सिद्धांतों के साथ उसको जोड़कर उसे स्पष्ट किया यानी साफ बता दिया और उसे सिद्ध कर दिया यानी साबित कर दिया कि इस तरह से इसकी खोज की जा सकती है। तो न्यूटन का नाम विज्ञान के जगत में हमेशा अमर रहेगा। तो इस पाठ के द्वारा हमने देखा कि न्यूटन की एक मन में छोटी सी, बचपन से मन में लगी हुई जो आदत, उसकी थोड़ी सी कोशिश और उसे थोड़ा सा सहारा मिलने से वो कोशिश आगे जाकर इतना रंग लाई कि आज न्यूटन भले ही हमारे बीच जिंदा नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा विज्ञान जगत में अमर रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।